प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जिसका नाम नहम्याह है। नहम्याह जो है सूसम नामक राजगढ़ में रहता है और वो राजा अर्थशस्त्र का वो प्याऊ है। वहाँ पर रहकर वो वहाँ अच्छे से रहता है, सब कुछ उसका अच्छा से चल रहा है, लेकिन वो अपने उन यहूदियों भाइयों के विषय में सोचता है जो यरूशलेम में रहते हैं। वो कैसे हैं, उनका क्या हाल चाल है, इस विषय में वो सोचता है। और अपने भाई से, उनका एक भाई है हनानी से वो पूछता है कि हमारे जो भाई लोग हैं जो यरूशलेम में हैं वो कैसे हैं, उनका हालत कैसे है। इस विषय में वो अपने लोग के विषय में वो सुधि लेता है, उसके विषय में वो चिंतित रहता है, प्यार करता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम यहाँ पे हैं और हम तो अच्छे से हैं और क्या है, हम तो यहाँ पे अच्छे से है ही हैं, लेकिन वहाँ पर रहने के बाद भी वो अपने ही विषय में नहीं सोचता है कि हम यहाँ अच्छे से हैं, ठीक है। वो सोचता है हमारे भाई जो वहाँ पे हैं, यरूशलेम में है, जो बचे हुए हैं वहाँ पर, अब वो कैसे हैं, यहूदी लोग कैसे हैं। इस विषय में वो अपने भाई हनानी से वो पूछता है और उनका भाई हनानी बताते हैं कि हमारे जो भाई हैं यरूशलेम में जो रहते हैं उनकी निंदा होती है, वो ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं, उनके सरपना जो जले हुए हैं और उनके फाटक टूटे हुए जले हुए हैं, उनकी सरपना टूटी हुई है, सरपना जली हुई है। और इस बात को वो सुनकर बहुत ही दुखित होता है मन में, और इस विषय में वो फिर परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है। फिर उसके बाद वो अपने विषय के लोग के विषय में सोचता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें कैसे उनकी हालत को सुधारना चाहिए, इस विषय में वो सोचता है। और वहाँ पर वो राजा के पास जाकर इस बात को कहता है, राजा से निवेदन करता है प्रार्थना के साथ जाकर कि हमें अपने लोग के पास जाने दीजिए, यरूशलेम में जाने दीजिए, उनकी शुद्धि लेने के लिए मुझे जाना है, उनका हालत सही नहीं है। और राजा इस बात को सुनते हैं और उसके बाद उसे अनुमति देते हैं कि जाओ अपने लोगों की शुद्धि लो। और राजा से वो अनुमति लेके जाता है और राजा उसे अकेले ही नहीं भेजते हैं, उसे अपने कर्मचारियों के साथ उसे भेजते हैं, कर्मचारियों के साथ उसे भेजते हैं। वहाँ पर घुड़सवारों को भी भेजते हैं उसके साथ, क्योंकि वो राजा का एक प्याऊ था, ऊंचे पोस्ट में था। राजा अर्थशस्त्र का वो प्याऊ था, ऊंचे पोस्ट में था। वहाँ पे भूमिका में देखते हैं लिखा हुआ वहाँ पे नहम्याह की पुस्तक में, वो राजपाट करके, और इस रीति से वो अच्छे जगह में था, लेकिन वो वहाँ पर रहकर अपने लोगों के विषय में वो सोचता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे से हैं, जाने दो, हम तो अच्छे से हैं। और बहुत बार इंसान अच्छे जगह में जाकर भूल जाते हैं अपने भाई बंधुओं के विषय में, वो कैसे हैं, क्या है, उनका हाल चाल क्या है, उनकी सुधि नहीं रखते हैं। और आज भी हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचे पोस्टों में चले गए हैं, और नेताओं को देखते हैं वो
जो है अच्छे पोस्ट में है, अच्छे जगह में है, और वो अपने अच्छे से हो गए हैं, अपने सब कुछ रहने के लिए अच्छा है, लेकिन वो अपने भाइयों के विषय में वो नहीं सोचते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी सुध ही नहीं लेते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन नहम्याह को देखते हैं, वो अपने भाइयों के विषय में सोचता है। वो नहीं सोचता है कि मैं यहाँ अच्छे से हूँ, जाने तो क्या है, हम तो अच्छे से हैं। लेकिन वो सोचता है हम यहाँ से अच्छे से हैं, लेकिन हमारे भाई वहाँ कैसे हैं, उनकी वो चिंता करता है, और वो उनके विषय में पूछता है। जो उनका भाई जो है, अपने भाई से पूछता है, हनानी से, और हनानी बताता है कि उनका भाइयों का स्थिति अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वो बहुत दयनीय अवस्था में है। इस रीति से हनानी से पूछकर वो अपने भाइयों के विषय में वो सोचता और चिंता करता और जानना चाहता है, और जाता है। राजा से अनुमति लेकर वो जाता है। राजा उन्हें अनुमति देते हैं, और वो उनके साथ अपने कर्मचारियों को भी वो भेजता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वो जाकर देखता है कि वहाँ का सचमुच में वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ का सरपना जो है टूटा हुआ है, वहाँ के फाटक जले हुए हैं, बहुत ही दयनीय है। और वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है, उनसे बातें करता है, और उन्हें लेकर वो उन्हें बनाना के लिए शुरुआत करता है। और इस रीति से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो थे कुछ लोग उनके ग्रुप में थे, राजा द्वारा भेजे गए थे उनके हेल्प के लिए। लेकिन वो आकर क्या करते हैं, वो जब वो इस कार को बनाने लगे, सोचे, तो वहाँ पर जो उनके हेल्प के लिए थे, होरोनी, सबलत और तोबिया, वो आकर ये अपने सरपनाह को बनाएंगे। और इस बात को सुनते हैं तो वो उनके साथ में ही है, लेकिन उनका मन उनसे लगा नहीं हुआ है। साथ में तो राजा ने भेजा हेल्प के लिए, लेकिन उनका मन उन यहूदियों से नहीं लगा हुआ था, उनसे लगा नहीं हुआ था। जब सच में वो देखते कि ये बनाएंगे ही, तो उनको लगता है, बहुत अंदर से खराब लगता है, क्या ये बना लेंगे। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं यदि हम उस काम को शुरू करें, तो वो चाहते हैं कैसे देखेंगे, करने लगे हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उससे डिस्टर्ब करेंगे, परेशानी करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इस रीति से वहाँ पर होरोनी, सबलत और तोबिया आकर उन्हें ठट्ठों में उड़ाते हैं। उन्हें कहते हैं, क्या तुम बना लोगे अपने सरपना को। इस रीति से वो कहते हैं वहाँ पर। और इस बात का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम देखते हैं इस बात को सुनकर वो मानसिक तौर से उन्हें कमज़ोर करना चाहते थे, उन यहूदियों को, जबकि उन्हें उनकी सहायता करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उनको बहुत बुरा लगा, ये बना लेंगे, साथ में है लेकिन उनका मन नहीं है। और इस रीति से वो उन्हें क्या करते हैं, ठट्ठा में उड़ाने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं, कैसे तुम लोग बना लोगे। इस रीति से वो चाहते थे कैसे इनका मन मनोबल जो है टूट जाए। और हम देखते हैं इस रीति से वो बनाना तो शुरू किए, इस बात को
इस बात का उनके अंदर बहुत ही फर्क पड़ा और यहूदियों का इस बात के द्वारा, और उन्होंने, हम देखते हैं कि सब होनी सबलत और तोबिया और अपने कुछ ऐसे लोगों को मिल के वो क्या करते हैं कि अपना एक मीटिंग करते हैं, वो बैठाते हैं मिल के कि ये लोग का सरपना जो है वो बनना नहीं चाहिए, उनका स्थिति सुधरना नहीं चाहिए। साथ में ही है लेकिन वो नहीं चाहते हैं उनका स्थिति सुधरना, और इस रीति से मीटिंग करके वो उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं बनना चाहिए। और इस रीति से वो देखते हैं, उन्हें ठट्ठा में उड़ाते हैं, उन्हें रोकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहम्याह अपने लोगों को ताकत देता है, बल देता है अपने शब्दों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा उन्हें मनोबल को हमेशा ऊंचा करते रहता है। और इस रीति से, लेकिन वो बार बार इस रीति से कहते हैं, तो एक बार ऐसा आता है यहूदी लोग भी कहते हैं, उनके बातों को सुनकर वो डराने लगे, धमकाने लगे उन्हें कि कैसे लोग बना लेगा, क्योंकि उनके प्रति उनका मन अच्छा नहीं था। साथ में ही है लेकिन उनका मन अच्छा नहीं है, उनका वो अच्छा नहीं चाहते थे। बहुत बार हमारे साथ ऐसे लोग रहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते हैं हमारा अच्छा हो, और वो उन्हें विभिन्न तरह से बातों से, कार्यों से रोकना चाहते हैं। और यहूदी बाद में वो कहते हैं, उनके कार्यों के द्वारा, ये बात के द्वारा उनके जीवन में असर होता, वो कहते हैं, वो जो बनाने लगे थे सरपना को वहाँ का टूटा हुआ, वो कहते हैं मेरा, हम लोगों का, यहूदियों का क्या होता है, वो कहते हैं हम लोग का बल घट गया है, अब हमसे काम नहीं होगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ईंटें बहुत ज़्यादा हैं, और ढोने वालों का बल वो जो है क्या है कि घट गया है, हम इस सरपना को नहीं बना सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें लोग आकर 10 बार आकर हमें इस रीति से बातें करते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि रोकना चाहते, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, और ये ऐसे बात और ठट्ठों में उड़ाएंगे, जब देखें करने लगें तो मजाक करने लगेंगे, जैसे ये काम को रोक दे। और वहाँ पर हम देखते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, वो काम को रोक देते हैं, कहते अब हमसे नहीं होगा। नहम्याह ने कहा, उन्हें ताकत दिया, हिम्मत दिया, और उसके बाद वो बनाने लगे। फिर अपने ही लोग जो सुसन नामक राजगढ़ में रहते थे, अच्छे से थे, वो भी आकर कहने लगे कि छोड़ दो, छोड़ दो। वो आकर 10 बार आकर वहाँ पर कहते हैं, 10 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आकर कहते हैं कि जो तुम लोग सरपना बना रहे हो, उस सरपना को बनाना छोड़ दो, वापस लौट जाओ। हम देखते हैं कि दूसरे लोग कमज़ोर कर ही रहे थे, लेकिन बहुत बार वहाँ देखते हैं अपने लोग जो अच्छे से हैं, वो जो परेशानी में है, उनका सुधि लेने के लिए वो कहते हैं छोड़ दो, नहम्याह को लौट आओ। उनका केयर करने के विषय में वो सोच रहे कि हम तो अच्छे से हैं ही, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो। 10 बार आकर वहाँ मना करते हैं। वो बहुत बार हमें लगता है हम अच्छे से, छोड़ दो, जाने दो, जैसे है वो। लेकिन नहम्याह एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का एक अच्छा जन था, भक्त था। वो अपना ही भलाई नहीं, लेकिन वो अपने लोगों का विषय में भी सोचता था, उनका भी हित चाहता था। वो चाहता था हमारे लोगों का अवस्था सुधरे, अच्छा हो, वो ठीक होने पाए, और उसके लिए वो प्रार्थना किया, अपना कार्य को किया, और इस रीति से बार बार उन्हें मनोबल देते रहा, और उन्हें सुरक्षा के साथ, अपने लोगों को सुरक्षा के साथ वहाँ बैठाया, और हमेशा
उन बातों को सुनने के लिए कहा, परमेश्वर की बातों को, और वो उनकी बातों को नहम्याह के और उनके नहीं जो उनका विरोध करते हैं, वो उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं। और नहम्याह इस रीति से देखते हैं कि बहुत हारते हुए भी नहम्याह के लोग हार गए। उनके साथ जो रहने वाले राजा ने दिया था होर्नी सबलत को और टोबिया को, वो भी साथ में रह कर ही उन्हें कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन इस बात को नहम्याह ने उन लोगों को मना किया, अपने लोगों को उनकी विषय में नहीं सुनने के लिए, उनके द्वारा कमज़ोर किए जाने से नहीं कमज़ोर होने के लिए। इस रीति से हम देखते हैं कि नहम्याह अपने लोगों को बार बार मजबूत करते रहा, और इस रीति से वहाँ का जो यरूशलेम का जो सरपना था वो क्या होता है, बन जाता है। वहाँ का सरपना बन जाता है। हमें भी हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे परिस्थिति हो सकती है जिनके साथ हम रहते हैं वही हमें कमज़ोर करने चाहेंगे, और हमारे बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी घुस आएंगे जो साथ में तो रहेंगे लेकिन वो हमें नहीं चाहेंगे, अच्छा हमें कमज़ोर करना चाहेंगे। इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की ओर सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, और हमारा स्थिति को हमें सुधारना है, और परमेश्वर ही सुधार सकते हैं। शैतान हमारा स्थिति को खराब करना चाहता, वो हमारा स्थिति को नहीं सुधरा हुआ देखना चाहता, वो हमें तबाही देखना चाहता है, कैसे बर्बाद रहे। हम जब शुरुआत करेंगे तो शैतान द्वारा प्रेरित लोग आकर हमें रोकना चाहेंगे, कैसे ये बन जाए। बहुत हितैषी बनकर रहेंगे हमारे बीच में, लेकिन वो हमारा जब हम तब उन्हें पहचान पाते हैं, जब हम अपना कार्य को शुरू करते हैं, तब वो अपने रूप को दिखाने लगते हैं। जैसे उन्हीं के बीच में थे वो होर्नी सबलत और टोबिया। जब यहूदियों ने कार्य शुरू किया, उन्होंने अपने स्वभाव को दिखाना शुरू किया, रोकना शुरू किया। और उन्हीं के स्वभाव में हम भी बहुत बार रहते रहते कमज़ोर हो जाते हैं, अपने ही कहेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अपना कार्य को करना है, अपने लोगों का स्थिति को सुधारना है, वो लोग बच्चे। नहम्याह इस चीज़ को कहता है, सामाजिक स्तर में भी सोचता है अपने लोगों का सामाजिक उत्थान हो, सिर्फ मेरा ही नहीं हो। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु हम सभी को आशीष देवे। जय मसीह।